जो वीरेंद्र रावत हैं उनको टिकट दिया जाए। पूरी लिस्ट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर फिर ये बताया कि लगभग 24 ऐसे नाम हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज से आते हैं। 50 से साल से कम उम्र की बात करें तो 25 ऐसे नाम हैं। यानी कि अगर राहुल गांधी ओबीसी जनगणना की लगातार बात कर रहे हैं तो दोनों ही लिस्ट, पहली लिस्ट की बात करें, दूसरी लिस्ट की बात करें, दोनों में ओबीसी, एससी, एसटी समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है। 50 से कम उम्र के जो उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा मौका दिया गया है। फिलहाल पूरी लिस्ट की बात जी कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस हमेशा से कहती है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है और जो एक्सपीरियंस्ड है, अनुभव, उनका साथ भी लेना है। क्या ये समीकरण सेट होता इस लिस्ट में दिख रहा है आपको? क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पर ज्यादा भरोसा सीनियर लीडर्स पर ही इस बार कांग्रेस की ओर से जताया जा रहा है। देखिए, मैं इससे जुड़ी आपको एक महज इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व ये चाहता है, कांग्रेस हाईकमांड ये चाहता है कि उनके सभी बड़े नेता, जो भी जिन जिन राज्यों में बड़े नेता हैं, वो इन चुनावों में उतरे। क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस ये कह रही है कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए जो आम वोटर है उसको, कि कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ रही है। और यही एक वजह है कि पहली लिस्ट में स्वयं राहुल गांधी का नाम, उसके बाद संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल का नाम, यानी कि और पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम। पार्टी ने संदेश दिया था कि बड़े नेता चुनाव लड़े, लेकिन दूसरी सीसी में ये बात साफ हो गई थी कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आप चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, चाहे उत्तराखंड की बात करें हरीश रावत, राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उत्तर प्रदेश की बात करें अभी तक प्रियंका गांधी का नाम, स्वयं राहुल गांधी का नाम है अमेठी, और 2 सीसी हो गई हैं, उनमें नाम तय नहीं हुआ है। आप और राज्यों की भी बात करें, अगर पंजाब के सीनियर लीडर्स की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। लेकिन फिर भी इस जो लिस्ट में निश्चित तौर पर पार्टी ने जो सीनियर लीडर्स हैं उनको तो मौका दिया ही है, उनको तो उतारा ही है। उसके साथ साथ काफी युवाओं को, 25 नाम ऐसे हैं जो 50 वर्ष से कम के। ये दिखाता है कि पार्टी ने समायोजन किया है, कास्ट फैक्टर को भी अहम रखा गया। उसके साथ साथ जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी जहां पर उनको जो ज्वाइन करे, जैसे कि राजस्थान से बीजेपी के सिटिंग एमपी राहुल कांसवा आए तो उनको भी पार्टी ने टिकट दिया, ताकि एक मैसेज ये जाए कि जो पुराने हैं, जो नए हैं, उन सभी को मौका दिया जाएगा। और अब गणेश गोदियाल की बात करें, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पार्टी लगातार, इनका नाम शुरुआत में पैनल में जब आया था सिंगल पैनल नाम गया, उसके साथ साथ प्रदीप टम्टा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके साथ इसीलिए वो जो 3 नाम, 5 नामों पर जो चर्चा, उत्तराखंड के जो 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन 3 नाम इसीलिए पेंडिंग रह गए क्योंकि नेतृत्व तो इन जो पैनल में नाम आए थे उनसे सहमत नहीं था। पार्टी को लगता था कि और बेहतर प्रत्याशी उन तीनों सीटों पर हो सकते हैं, समायोजन हो सकता है। 2 नाम इस लिस्ट में क्लियर हुए। 15 मार्च को तीसरी सीसी, और माना जा रहा है कि उस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के भी चर्चा होगी, सियासी गलियारे में चर्चा ये भी है शिवम की टिहरी सीट को लेकर भी चेहरे का चयन कर लिया गया है शायद। देखिए, बिल्कुल पैनल जो गया है उसी में से नामों का चयन होना है। लेकिन चूंकि अभी तक किसी न किसी वजह से जो जब सीसी में चर्चा होती है तो आमतौर पर संगठन अपना एक अलग सर्वे कराता है, पार्टी की जो स्टेट यूनिट है वो अपना एक अलग सर्वे कराती है, और पार्टी का जो थिंक टैंक होता है वो अपना एक अलग सर्वे कराता है। पीसी की टीम जो पूरे उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर आती है, पैनल लेकर आती है, उस पर फिर सीसी में जो उच्च अधिकारी है, जो पार्टी अध्यक्ष है या जो भी नेता है, वो उनको लेकर अपने सर्वे से मिलान करते हैं, और कहीं अगर डिफरेंस दिखता है तो फिर वो नाम पेंडिंग में डाल दिए जाते हैं ताकि उन गहनता से चर्चा हो सके और उसके बाद उन नामों को क्लियर कर दिया जाए। कई ऐसे नाम थे इस लिस्ट में भी जिन्हें पेंडिंग, जैसे आपने टिहरी का जिक्र किया, मध्य प्रदेश की कई सीटें हैं, राजस्थान की हैं, असम की हैं, उन पर लगभग मोहर लग गई है। लेकिन फिर भी बेटर ओपिनियन के लिए, बेटर चांसेस के लिए सभी लोगों की सहमति ली जाती है, और यही एक वजह है कि टिहरी के नाम का उम्मीदवार इस लिस्ट में नहीं हुआ। लेकिन अगली लिस्ट में, जैसा कि आपने बताया, निश्चित तौर पर ऐलान हो सकता है। शिवम, आज दोपहर ये खबर आई कि गणेश गोदियाल का ये कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि संसाधन बहुत सीमित हैं, और ऐसे में सीसी की तरफ से उनके नाम का चयन है और बाद में उनके नाम का ऐलान कर देना, क्या मैसेज ये नहीं जा रहा है कि प्रत्याशी तैयार नहीं है लेकिन आला कमान थोप रहा है कि नहीं आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा? उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो आप हरीश रावत, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, यशपाल आर्या, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, प्रीतम सिंह, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, गणेश गोदियाल, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उत्तराखंड की ये एक, आप कहिए तो स्टेट की सबसे हाई यूनिट है, ये सभी वरिष्ठ नेता हैं।
चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी जो उम्मीदवार हैं जो चाहती है कि सब सीनियर लीडर लड़ें। जैसे कि सूत्र इस बात का दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश के कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत और टीएस सिंहदेव, ये जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं, प्रमोद तिवारी, इन लोगों ने बाकायदा एक अपना संदेश दिया है कि हम आवेदन भी नहीं करेंगे और ना ही कहीं से लड़ेंगे। लेकिन पार्टी जिन जिन उम्मीदवारों को पर मुहर लगा रही है, उनसे बात करने के बाद कोशिश ये है कि जितने लोग, जिन लोगों ने बाकायदा पार्टी को पहले ही सूचित कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, एक बाकायदा लेटर दे दिया, आवेदन नहीं किया, उनके नाम पर तो मुहर नहीं लग रही है। लेकिन जो लोग भी मीडिया में आए बगाए इस तरीके की बातें अगर हुई, तो उनको लेकर पार्टी ने साफ कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप वहां से चुनाव मैदान में उतरिए। और उसी के तहत चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे गणेश गोदियाल हो, या फिर असम के एक दो जो नाम है, उनको चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि पार्टी ने कहा कि आप वहां सबसे बेहतर उपयुक्त विकल्प हैं और आपको चुनाव लड़ना है, दमदारी से चुनाव लड़िए, हम वहां से सीटें निकाल सकते हैं। और एक और लेकिन पार्टी जिसे कह रही कि आप दमदारी से लड़िए, शिवम अगर वही कह रहा है कि नहीं, दम नहीं है, संसाधन नहीं है, तो मैसेज तो ठीक नहीं जा रहा है। यही तो मैं सवाल कर रहा हूं कि एक तो कार्यकर्ताओं के लिए संदेश सही नहीं जा रहा है, जिस प्रत्याशी को लड़ना है वो पहले ही हाथ खड़े कर रहा है कि नहीं भाई हमारे पास संसाधन नहीं, हम लड़ नहीं पाएंगे। विपक्ष को जो मैसेज जा रहा है मतलब ये कि वहां तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है ना, बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा कि बताइए प्रत्याशी कह रहा है हम नहीं लड़ेंगे और पार्टी कह रही है कि नहीं आपको लड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए तमाम चुनौतियां इन लोकसभा चुनाव में हैं। जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं वो तैयार नहीं है। कई जगह से आप ये समझिए कि पैनल में ही सिंगल नाम आए। गणेश गोदियाल पहले ऐसे नहीं है जिनका नाम सीसी की लिस्ट में आया, हालांकि पैनल में उनका नाम पहले से चल रहा था। भले ही वो आज इस बात का ऐलान कर रहे हो, लेकिन बीते कई दिनों से जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, पीसी की बैठक होती है, तो गणेश गोदियाल के नाम पर चर्चा हुई और बाकायदा वहां से पैनल में वो नाम आगे बढ़े। अब भले ही वो ये कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो निश्चित तौर पर इन सीटों को लेकर मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो बीजेपी को मिलती है। बीजेपी अपने उम्मीदवार चयन में समय लगाती है और उनके पास विकल्प बहुत है। सत्ता में होते हैं निश्चित तौर पर विकल्प होता है। कांग्रेस पार्टी की आप बात करें, बीते 2 महीने से आप देखिए हर राज्य में पार्टी से फिलहाल इंतजार है कि अब इन प्रत्याशियों की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि पार्टी ने तो तय कर लिया है कि आपको लड़ना है, लेकिन वो कितना तय कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी